दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध और तीसरी आज़ादी यूट्यूब चैनल। मुद्दे पर आते हैं सीधा। भारत का प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए बौखलाता नजर आया, सबने देखा। हिंदू मुस्लिम करता नजर आया, सबने देखा स्ट्रीम मीडिया पर, गोदी मीडिया कह लें। चलिए मुद्दे पे आते हैं कि मुद्दा यही है कि जाति धर्म का भेद, हिंदू मुस्लिम और भी कई अन्य धर्मों को जाति धर्मों के लपेटे चपेटे में लिया जा रहा है। धर्म क्या है इसकी व्याख्या पे बाद में जाएंगे। क्या धर्म अधर्म सिखाता है, सिर्फ इतना कहूंगा फिलहाल। अगर धर्म है तो वह जुल्म करना तो नहीं सिखाता, मानवता का तिरस्कार तो नहीं सिखाता, लेकिन मानवता का ही तिरस्कार हो रहा है। और उस पे भी सबसे बड़ी बात, मनुस्मृति से संबंधित जो उसमें बकवास लिखी हुई है, उल्टा सीधा लिखा हुआ, अटरम शटरम लिखा हुआ है, उसी को बढ़िया बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अमल में लाया जा रहा है। जो लोग संविधान विरोधी नहीं हैं, जो संविधान को मानते हैं और संविधान से ही देश चलता है, वो लोग संविधान की बात करते हैं कि संविधान में सभी के जीने के, खाने के, कमाने के और जीवन उपयोगी हर एक स्तर का बराबरी का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदू धर्म की मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि तू शूद्र है, शूद्र की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, एक अछूत है, उसका तो वर्णों में कोई जिक्र ही नहीं है, उसको अछूत ही बनाया गया है और वो सदियों से गुलामी को झेल रहे हैं। आज इन लोगों की हत्याएं चरम पर हो रही हैं। फिर ऐसे में मुझ जैसे को ये कहना पड़ता है, भाई देखो सबका अपना अपना नेचर है, लेकिन फिर भी हम पहले भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए ये कहते हैं कि संविधान के आधार पर जिन लोगों ने क्राइम किया है, अभी राजस्थान से एक प्रांत से, भारत के एक खास प्रांत से एक सूचना आई है और उस सूचना में एक शिक्षक की हत्या कर दी गई है, उसके पिता का हाथ काट दिया गया है। भाई ये जाति धर्म के भेद के कारण कोई पहली घटना नहीं है, पहली हत्या नहीं है। आए दिन कोई ना कोई हत्याकांड होता ही रहता है। इधर उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों पे जुल्म हुआ है। तो घटना का पूरा ब्यौरा ठीक से मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन जो भी मिला वो सत्य सटीक है और वो ये है कि 4 महिलाएं और एक मुस्लिम पुरुष, 4 मुस्लिम महिला और एक मुस्लिम पुरुष लापता हैं। और जब इनके जांच की बात उस थाने में की गई तो उस थाने में बात करने वालों पर रासुका लगाने की धमकी दे दी। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, होगे तुम दुनिया में, होगे भाई, मैं तो सीधा तू बोलूँगा, लेकिन चलो क्योंकि ये रिपोर्टिंग मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई होगे तुम महान अपनी नज़रों में या कुछ मुट्ठी भर लोगों की नज़रों में, लेकिन तुम्हारे टाइम में, तुम्हारे शासनकाल में, जब तुम उस कुर्सी पे बैठे हुए प्रधानमंत्री के बाद में, मतलब उत्तर प्रदेश का जो सीएम है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी निभाने से उसे कौन रोक रहा है? भाई जो हत्यारे हैं या जो SC SC OBC और माइनॉरिटीज यानी मुस्लिमों पर भी जुल्म कर रहे हैं, ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। ये समय के जो अल्पसंख्यक हैं, सॉरी माइनॉरिटीज जो लोग हैं, वे सभी लोग कन्वर्टेड हैं। इन लोगों पर जुल्म हो रहा है लगातार। क्यों हो रहा है भाई जुल्म? आप लोगों की टेंडेंसी क्या है? आप लोग अपराध पर नियंत्रण क्यों नहीं बनाते? प्रशासन को सूचना समय पे मिलती है, पुलिस प्रशासन को, लेकिन वो देरी से पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं भाई देरी से? क्या वजह हो सकती है? कौन सी नियति सिद्ध करना चाहते हो? क्या डर लगता है मौका या वारदात पर पहुंचते हुए? क्या आप सीएम इसलिए बने कि लोग आपको हत्याकांडों की वजह से जाने कि आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा हत्याकांड हुए थे?
क्यों हो रहा है ये? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गोधरा कांड से लेकर अब तक बहुत कुछ हो रहा है। मैं अतीत की बात कम करूंगा, इस वक्त जो वर्तमान में हो रहा है, अब भाई अब तो ये जो है हत्या प्रकरणों पे रोक लेनी चाहिए। उधर चंद्रशेखर आजाद ने, भीम आर्मी चीफ ने और भीम आर्मी के योद्धाओं ने इस बात की प्रशासन को रिक्वेस्ट की, अपील की है और चेतावनी भी दी है, भाई या तो धरने पे बैठेंगे, चंद्रशेखर आजाद सहित सभी लोग धरने पे बैठेंगे, या फिर आप मामले का संज्ञान लीजिए, अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए। जातिवाद, जाति धर्म, जातीय भेद, मैंने वीडियो की जब शुरुआत करी थी तो उसमें इस कड़ी में कहा है कि भाई जिस देश का प्रधानमंत्री ही चुनाव जीतने की प्रक्रिया पर जिसका गहरा ध्यान हो, बहुत गहरा फोकस हो, और वो अपना आपा भी खो बैठे, चलिए फिर हैट्रिक भी कर ली, बन भी गए प्रधानमंत्री, अब क्या हो रहा है? अब ये इस तरीके से पूरे देश में जाति धर्म के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, क्राइम हो रहा है, इस पर रोक कौन लगाएगा? पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये मनुस्मृति के सिद्धांत नहीं चलेंगे, भारत के संविधान चलेंगे, भारतीय संविधान के सिद्धांत चलेंगे। इस वक्त मैं खुद काफ़ी अफेक्टेड हूँ, इसीलिए बोलने में थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस बात को आप समझ लीजिए कि जाति धर्म का भेदभाव नहीं होगा, यहाँ केवल मानवता रहेगी, सेकुलर नेशन की बात होगी। ये भारत है, ये सेकुलर नेशन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी को जीने, खाने, कमाने, रोजी रोटी, हंसने, मुस्कुराने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने का अधिकार है। कोई उस पर अटकलें नहीं लगाएगा किसी भी प्रकार से। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, 13, 14, 15 से लेकर 39 तक ध्यान दें, आपको आज़ादी है, छूट है जीवन जीने की, और मौलिक अधिकारों का हनन की निषेध है कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकेगा कोई भी। ये किसी के लिए भी वैल्यूएबल नहीं है। कोई ना तो किसी को झूठे केस में फंसा सकता, ना किसी को साथ फर्जीवाड़ा कर सकता, ना कोई क्रिमिनल को मतलब जो है सजा देने से रोक सकता। किसी भी प्रकार से आप मानवता का तिरस्कार नहीं कर सकते। बौद्ध होना यानी बुद्धिमान, बुद्धि से, बुद्ध की फिलॉसफी से निकला है, उपजा है भारत का संविधान। तो सब्जेक्ट ये है कि बौद्धिक विचार ये है कि कहीं सुनी बातें मिथ्या हो सकती हैं, किताबों में लिखी बातें भी मिथ्या हो सकती हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकारों का हनन है वो नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान सर्वोपरि ग्रंथ है, वह एक किताब नहीं है, वह एक पुस्तिका नहीं है। भारत का संविधान में पूरे भारत की जीवन संरचना, पालन पोषण का अधिकार लिखा हुआ है, और इस अधिकार के लिए आप हम सब आज़ाद हैं। लेकिन क्राइम के लिए आज़ादी किसी को भी नहीं है, चाहे वे पुलिस अधिकारी हो, प्रशासन के लोग हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, या राजनीति में हो, पीएम हो या सीएम हो। किसी के पास भी किसी के मौलिक अधिकारों को किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शूद्र हो, तुम्हारे अनुसार वह अछूती क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, इनकी संख्या बल देखी है? जिन्हें तुम अछूत या शूद्र कहते हो उनका संख्या बल मालूम है तुम्हें? अंदाजे भूल जाओगे अगर अपनी पे आगे तो भारतीय संविधान को मान लो, सबसे अच्छा ये रहेगा। मत मजबूर करो कि क्राइम से क्राइम उपजे, ऐसा मत करो। ऐसा करो कि मानवता का प्रचार प्रसार हो, बुद्धि से चलो, विवेक से चलो, ज्ञान से चलो। ज्ञान मीन्स नॉलेज, नॉलेज से चलो। अगर आप धर्म को मानते तो धर्म में अधर्म के लिए जगह कहां? धर्म के मर्म को समझो, धर्म के भ्रम में मत पड़ो, धर्म के मर्म को समझो। उत्तर प्रदेश के सीएम ध्यान दें, राजस्थान के सीएम ध्यान दें, भारत के पीएम ध्यान दें। ये जो हत्याएं हो रही हैं जाति भेद के कारण से,
ये होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रशासन में, पुलिस डिपार्टमेंट में और सरकार में क्रिमिनल लोगों का जमावड़ा हो जाए और क्रिमिनल लोग देश को चलाने की बागडोर अपने हाथ में ले ले, ईवीएम के दम पे चुनाव जीतते हों, तो वे क्रिमिनल लोग प्रशासन में बैठ करके या सत्ता में बैठ करके किस प्रकार से, उन्हें तो राज सिंगोल की चिंता है, राजदंड की चिंता है, उन्हें ईवीएम की चिंता है, उन्हें जनता के मौलिक अधिकारों की चिंता नहीं है। फ्री के राशन से दुनिया खुश नहीं होगी। ये जो हत्या प्रक्रम हो रहा है ये रोकना पड़ेगा। अपराधियों को दिशा निर्देश देने पड़ेंगे कि वे अपराध ना करें, वरना उन्हें जीवन भर जेल में बिताना पड़ेगा। सावधान हो जाएं। किसी भी प्रकार का अपराध करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, किसी के जीवन साथी के पास भी नहीं है। यदि कर दिया है ना अपराध तो सजा भुगतनी पड़ेगी। कानून यही कहता है, भारतीय संविधान यही कहता है, जेल जाना ही पड़ेगा। या तो अपराध मत करो, किसी को उसके जीवन से वंचित मत करो, किसी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित मत करो, मत किसी से। अब जो टीचर की हत्या हुई है, 40 वर्षीय टीचर की हत्या, सोशल मीडिया पर जो खबरें प्रसारित हुई हैं उसके अनुसार बता रहा हूं, और इसके पिता के हाथ को काट दिया गया है। राजस्थान की घटना बताई जा रही है। इसकी गला काट के हत्या कर दी गई है। यह गलत हुआ है, यह अपराध हुआ है, और अपराधियों को जो है अभी कोई खौफ नहीं। उम्र कैद में अब जेल में जीवन बिताना होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का पालन करें, 19 का पालन करें, भारतीय संविधान का, पूरे भारतीय संविधान का पालन करें और समझे चीज़ों को आप वंचित नहीं कर सकते। उसके जो शिक्षक है उसके तीन बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां, एक 5 वर्षीय, एक 9 वर्षीय बेटी है और एक बच्चा है 2 साल का शायद बेटा है। पिता से वंचित हो गए बच्चे। माँ और पूरा गांव, 5000 की आबादी वाला ये गांव उस परिवार की रक्षा के लिए, उससे सहानुभूति, हमदर्दी जताने के लिए, संवेदनशील मामला है, उस पर उससे सहमति जताने के लिए कि उसके साथ अपराध हुआ है, उसके साथ गांव वाले खड़े हैं, वे चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, परेशान ना हो, गांव के लोग उनके साथ हैं, घटना घट चुकी है। लेकिन इस तरह की घटना अब उस गांव में, क्या पूरे भारत में दोबारा नहीं घटनी चाहिए। मानवता तो ये कहती है पूरे विश्व में नहीं घटनी चाहिए। तो अपराधियों पे रोक लगनी चाहिए किसी भी प्रकार से। लेकिन जब बात तो फिर यहाँ से शुरू होती कि जिस देश का पीएम ही जाति धर्म की बात करता हो, संविधान विरोध की बात करता हो, मनुस्मृति का पालन करता हो, गृह मंत्री, पता है सबको किस प्रकार के, किस लेवल का है, तो इन बातों को हमें समझ लेना होगा। तो भारतीय संविधान सबको बराबरी का, जीवन का अधिकार देती है, अपराध का अधिकार नहीं देती है किसी को भी। पुलिस के पास भी नहीं है अपराध करने का अधिकार। लेकिन उन हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। जो निर्दोष लोग हैं उनके आसपास से उन हत्यारों को हटा लिया जाए, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए परमानेंटली, ताकि लोगों में जीवन के प्रति विश्वास हो। गांव दहशतगर्द हो गया। उधर मुस्लिमों के साथ जुल्म हुआ यूपी में, तो इस प्रकार के घटनाक्रम चल रहे। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से अपील है, इलेक्ट्रॉनिक अपील की है, याचिका दायर की जाती है, आपसे विनती की जाती है। तो लिखित में आपको हम भेजेंगे ना, वो आप तक पहुंचेगा भी नहीं, और पहुंच भी गए तो आपके साइन तो हो जाएंगे, मोहर तो लग जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी उस पर। पता नहीं कितनी याचिकाएं जाती हैं प्रतिदिन, लेकिन लीगल एक्शन नहीं होता। कितने मामले, कितने संगीन मामले, शायद ही किसी मामले में छोटा मोटा इंसाफ मिल जाता हो। फिलहाल इतना ही। तीसरी आज़ादी पर देख रहे हैं फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल, एंटी क्राइम न्यूज चैनल, और तीसरी आज़ादी है। तीसरी आज़ादी पर यह वीडियो आपको देखने को मिलेगी। कोशिश कीजिए कि कोई भी घटना, कोई भी अपराध पनप ना सके। जागरूक रहिए, अलर्ट रहिए और अपराधियों पर नियंत्रण बनाए रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारत संविधान से चलता है तो संविधान की जय हो, संविधान का पालन हो, संविधान का प्रचार प्रसार हो, स्कूलों में संविधान
की शिक्षा मिले ताकि क्राइम उपजे ही नहीं। घर घर जाकर अनपढ़ लोगों को भी, गांवों में भी, गली मोहल्ला हर जगह संविधान के विषय में गहन जानकारी दी जाए, संविधान को एजुकैम्प द्वारा पढ़ाया जाए। संविधान, भारतीय संविधान, जी हाँ, सर्वोपरि ग्रंथ है भारत का भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान ही हर समस्या का समाधान है, और भारतीय संविधान ही आपको जीवन की आज़ादी देता है, किसी को वंचित नहीं करने का अधिकार देता है। आप वंचित नहीं कर सकते किसी को उसके मूल अधिकारों से। माँ को पिता से, बच्चों की माता को उससे अलग नहीं कर सकते, बच्चों के पिता को उससे अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ क्रूर हत्यारे, कुछ क्रूर लोग, क्रूअल लोग ऐसे लोगों का समर्थन भी करते हैं और ऐसे लोगों में अपराध के लिए विश्वास भी जागृत करते हैं। पुलिस वालों में अपने रिश्तेदार बैठे हैं, जाके क्राइम कर दो, कोई कुछ नहीं होगा, देखो उस घटना रिपोर्ट में मीडिया में आ रही है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। ये बकवासबाजी ग्रहण ना करें। एक्शन है, देर सवेर एक्शन है, लीगल एक्शन होता है। कितना ही झूठ बोलो, कितना ही झूठ लिख लो, कितना ही झूठ चल लो, कितने ही रिश्तेदार बैठे हो थाने में, कितने ही तुम्हारे प्रधानमंत्री से रिश्तेदारी हो, नहीं चलेगी। भारतीय संविधान तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। भारत मनुस्मृति से नहीं, जाति धर्म से नहीं, संविधान से चलता है। भारत का एक ही पाक साफ ग्रंथ है, सर्वोपरि ग्रंथ है, और वो है भारतीय संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।